दोस्तों आपके सामने मैंने ट्रांसफार्मर का चैप्टर आज स्टार्ट कर लिया। मैंने ट्रांसफार्मर का चैप्टर स्टार्ट किया था। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है। थ्योरेटिकल मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया था, बट कुछ डायग्राम्स ऐसे हैं जिन्हें हमें प्रैक्टिस करना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले आपको मैंने बताया था एल शेप की कोर से बना हुआ एल टाइप की जो लेमिनेशन होती है, तो देखिए इस तरह से होती है। एक एल टाइप की इस तरह से होती है और दूसरी उसके ऊपर ढकी होती है। जब हम इनको दोनों को जोड़ देंगे तब हमारा जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह का डायग्राम बन जाएगा और इस पे हम लोग कुछ इस तरह से वाइंडिंग कर देंगे। तो ये दोनों डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको बनाने भी आने चाहिए। जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए। ये नॉर्मल एल टाइप सेक्शन है। अब आता है आपका ई और आई टाइप। तो देखिए ये ई बना दिया और ये आई होता है। अब इन दोनों को एक के ऊपर एक रख के लेमिनेशन लगा दी जाती है और ये काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं, रख दी जाती है और ये शेप कुछ इस तरह का मिलता है आपको। और इसके ऊपर फिर हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग करते हैं। तो ये होता है ई एंड आई आकार की पटलों से बना हुआ कोर। तो ये डायग्राम था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको वैसे समझा दिया था, बट अभी मैंने आपको डायग्राम बना के भी बता दिया है। तो आपको जितना हो सके इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको ये अच्छे से बनाना आ जाए। चलिए अब नेक्स्ट हम 3 भुजा वाला जो कोर है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर है 3 फेज 3 भुजा वाला, वो बना के देखते हैं। दोस्तों ये वाला डायग्राम आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया है। ये डायग्राम जो हमने आपके सामने बनाया है, ठीक है, ये क्या है, एक 3 फेज का ट्रांसफार्मर है जिसमें क्या है 3 भुजा वाला कोर है, जिसमें 3 भुजा वाला कोर स्थापित किया गया, 3 भुजा वाली कोर है और वाइंडिंग का डायग्राम बनाया गया है। तो ये भी आपकी बुक में है। ये बुक में मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है। अब वीडियो में डायग्राम देखिए। यह 3 फेज की वाइंडिंग, ये मान लीजिए हम कह सकते हैं आर फेज है, वाई फेज की वाइंडिंग, डी फेज की वाइंडिंग, कोई से भी हम फेज की वाइंडिंग इसको ले सकते हैं। हर वाइंडिंग में देखिए ये ऊपर लो टेंशन है, नीचे हाई टेंशन वाइंडिंग है। बात करें लो टेंशन वाइंडिंग, अब देखिए अगर एक वाइंडिंग आप देखिए किस तरह से होता है कि ये 1 2 3, तो हर वाइंडिंग के 3 हिस्से होंगे, 1 2 3 4 5 6 हिस्से होंगे। तो देखिए यहाँ पे A1 B1 A2 B2 C1 C2 और इसी तरह से नीचे भी सारे 6 पॉइंट दे रखे हैं। तो इस तरह से अगर आपको कोई बोले 3 फेज 3 कोर वाला ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग बनाइए, तो आपको डायग्राम इस तरह से बनाना है। बाकी इसमें कुछ भी काम की चीज नहीं है, बस आपको क्या ध्यान रखना, मैंने जैसे डायग्राम बनाया आपको वैसा नहीं बनाना। आपको प्रॉपर मेजरमेंट लेते हुए आपको काफी अच्छे से ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। पूरी ये वाइंडिंग की लेंथ एकदम है ना बराबर लोगे। जितना डायग्राम आपका सुंदर होगा उतने ही अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। दोस्तों देखिए, अब फिर मैंने इसके बाद आपको सिंगल फेज 3 फेज ट्रांसफार्मर बनाया था। कुछ आपको याद हो इस तरीके से कुछ सर्किल बने हुए थे, ठीक है। इसके अंदर प्राइमरी एलटी लाइन, फिर ये इस तरह से हमने कुछ बना रखा था, ब्लॉक्स बना रखे थे। तो इस तरह का मैंने आपको डायग्राम बनाया था, ठीक है। देखिए इस तरह का डायग्राम। तो ये जो डायग्राम होते हैं ना, इसकी प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी। जितना अच्छे से आप बनाएंगे डायग्राम देखिए और जितना उसे इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मगर इसमें भी कुछ एक और टॉपिक ये था आपके कि ट्रांसफार्मर में जो उपयोग होने वाली कोर है उसके एलिवेशन और प्लान बनाइए। एक एक करके हम देखते हैं। मान लीजिए अगर मेरी कोर सिंगल है, अगर मेरी सिंगल कोर केबल है, तो देखिए ये हमने बनाया अपना डायग्राम। तो यहाँ देखिए पहले इसमें सिंगल कोर है, इसमें फ्रेम अपन ने फिट कर दिया। इस तरह से आपको इस फ्रेम का डायग्राम बनाना है। अब मैं देखूँ इस फ्रेम की लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 0.71 डी इसकी हाइट होनी चाहिए और इसकी जो लेंथ है सब कुछ लंबाई चौड़ाई इसकी 0.71। अब डी एक फैक्टर होता है जिसकी वैल्यू आपको दे रखी होगी, डी एक फैक्टर होगा जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है। अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये क्या करना पड़ेगा, आप इसको ऐसा कैसा नीचे खींच के लाइए, फिर अपना कोर बनाइए। देखिए इस सर्किल का आएगा नीचे, इस सर्किल की बाउंड्रीज नीचे आएंगी। आपको सेम 3 फेज सिंगल फेज की वाइंडिंग में ऐसा बनाना है। अब देखिए सर्किल की जो वाइंडिंग आई है इसके रिस्पेक्ट में आपको एक स्क्वायर बनाना है, इसके रिस्पेक्ट में आपको एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा। फिर ये जो हमारी अंदर की कोर के जहाँ पे वाइंडिंग लपेट गई है उसके रिस्पेक्ट में देखिए ये भी आएगा और यहाँ पे हम लोग अपनी कोर्स बना देंगे। तो इस तरह से इसका ये डायग्राम कंप्लीट होता है। तो ये था आपका सिंगल कोर केबल के लिए, ये इसका प्लान था और ये था इसका एलिवेशन डायग्राम। ये देखिए ये इसका था एलिवेशन डायग्राम। अब मान लीजिए ये सिंगल कोर थी, यहीं अगर अपने पास डबल कोर होती, देखिए ये मैंने सर्किल बनाया डबल कोर का। तो यहाँ पे देखिए अब ये 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। तो मैंने क्या करा, पहले एक रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है। एक रेक्टेंगल ये सिंगल कोर हो गया। अब इसके ऊपर मुझे डबल कोर देनी है, तो देखिए ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा।
अब इसे किस तरह से बनाएंगे, ये देखिए ये टच होगा आपके बाउंड्री से, यहाँ इसे बाउंड्री से टच करते हुए बनाना है, ठीक है। बाउंड्री से टच करते हुए आपको ये डायग्राम बनाना है। आप मेरे जो क्या है सर्कल का अच्छा नहीं तो आप लोग सर्कल मास्टर इत्यादि का प्रयोग करते हुए अच्छे से बनाएंगे। अब ये तो आपने बना लिया, बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे आपको कितनी लेंथ वगैरह रखनी है, ठीक है, ये सारा कुछ देखना जरूरी है। अब बात करें अगर सबसे भारी एरिया जो है ये वाला, इसकी जो लेंथ रखेंगे आप 0.85D रखेंगे, इसकी जो लेंथ रखी जाएगी वो 0.85D रहेगी। और इसी तरह से जो बॉटम मतलब टॉप टू टॉप हाइट भी रहेगी 0.85D, 0.85D। छोटी वाली हाइट की बात करें, जैसे कि ये वाली हाइट है ये रहेगी 0.5D ये वाली हाइट रहने वाली है। अब इसको क्या करेंगे, देखिए एक तो हम लोग जो सर्कल की बाउंड्रीज हैं इसको नीचे लाएंगे, ये जो देखिए यहाँ पे सर्कल की बाउंड्रीज हैं इन्हें नीचे लाएंगे और इनका पहले एक स्क्वायर बना देंगे। सर्कल की बाउंड्रीज को लाके सबसे पहले स्क्वायर बनाना है सर्कल की बाउंड्री को नीचे लाते हुए। उसके बाद देखिए ये जो है ना एक लाइन ये और एक लाइन ये जो आ रही है इनको ले आएंगे नीचे मिलाते हुए और इन्हें मिला देंगे। देखिए जैसे ये मिल गई, ये दोनों ना, एक तो ये यहाँ मिला दी और मैंने एक ये यहाँ मिला दी, थोड़ी सी टिल्ड हो गई है तो आप एडजस्ट कर लेंगे डायग्राम में। तो इस तरह से हो गया 2 कोर का। इसी तरह से हम लोग 3 कोर का और इसी तरह से 4 कोर का डायग्राम पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा जिसकी मदद से आप प्रॉपर डायग्राम बना सकते हैं। चलिए अब इसके बाद एक ट्रांसफार्मर का फ्री हैंड डायग्राम था जो कि आपको स्वयं बनाना है। डायग्राम था फ्री हैंड, ठीक है, वो आपको खुद बनाने के देखना पड़ेगा। चलिए गाइस, तो अभी तक जो मैंने आपको डायग्राम दिखा दिया, ठीक है, देखिए यहाँ तक मैंने आपको डायग्राम बना के बता दिए हैं। तो ये डायग्राम आप क्लियर कर लेना। ये फ्री हैंड डायग्राम है जो मैं एक्सप्लेन कर चुका था प्रीवियस क्लास में, आप पढ़ लेंगे। अभी देखिए ये वाला जो डायग्राम है इसको मना कर देना, फाड़ के फेंक देना, नहीं करना। अब इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, ये डायग्राम आएंगे नहीं, बट समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। सिंगल रेशियो ट्रांसफार्मर, मान लीजिए कोई ट्रांसफार्मर है जिसका रेशियो सिंगल है, तो उसकी वाइंडिंग हम इस तरह से बनाएंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, ये देखिए ये एक प्राइमरी में सेकेंडरी वाइंडिंग की जाती है, ये होता है सिंगल रेशियो ट्रांसफार्मर। बात करें डबल रेशियो ट्रांसफार्मर यानी कि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी, मान लो ये सेकेंडरी वाइंडिंग और इसके मध्य टेप कैसे करेंगे, एक एक पॉइंट बीच में से कहीं से भी आप पॉइंट निकाल सकते हो और यही टेपिंग कहलाती है। थर्ड पॉइंट है प्राइमरी वाइंडिंग दो भागों से जिसे सीरीज या पैरेलल में जोड़ा जा सके, यानी प्राइमरी वाइंडिंग को मैंने दो भागों में बांट दिया। देखिए ये मेरी वाइंडिंग थी प्राइमरी, इसे मैंने एक हिस्से में यहाँ बांध दिया, एक हिस्से में यहाँ बांध दिया और फिर इस पर सेकेंडरी वाइंडिंग कर दी। नेक्स्ट आपका सेकेंडरी वाइंडिंग युक्त ट्रांसफार्मर, दो अलग, या कि ये प्राइमरी आपकी, ये तो गई प्राइमरी, सेकेंडरी वाइंडिंग को मैंने दो भागों में बांट दिया। देखिए दो अलग अलग सेकेंडरी वाइंडिंग कर ली और मैं पॉइंट्स दिखा सकता हूँ। इसी तरह से फिफ्थ है आपका ट्रांसफार्मर विद टिपिंग ऑन प्राइमरी। अब प्राइमरी साइड पे तो देखिए ये आपका ट्रांसफार्मर का सिंबल इस तरह से होता है, बीच में डंडियाँ होती है यानी कि फर्म इंसुलेटिंग मटेरियल। सेकेंडरी वाइंडिंग, अब प्राइमरी में आपने क्या करा टेपिंग, तो टेपिंग किसी भी वाइंडिंग में पॉइंट्स निकाल के दे सकते हैं। अगला है उपयंत्र परिणामित्र, जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग चार खंडों में जिनको श्रेणी या समांतर में जोड़ा जा सके। तो देखिए ये सेकेंडरी वाइंडिंग है आपकी और प्राइमरी को चार अलग अलग ब्लॉक में। अब इस चारों के अलग अलग वायर निकाल दिए क्या, ताकि मैं चाहूँ तो इसे सीरीज में जोड़ सकता हूँ और चाहूँ तो पैरेलल में जोड़ सकता हूँ। सीरीज में जोड़ने के लिए देखिए इसको इससे इसको इससे इसको इससे जोड़ दीजिए और ये इनपुट पे दीजिए दोनों पॉइंट। और यदि आपको पैरेलल में जोड़ने हैं, पैरेलल में आपको अगर आपको जोड़ने हैं तो देखिए P1 को C1 से, C1 को C2 से और इसको इससे जोड़ेंगे, फिर इसको इससे और इसको जोड़ से एक पॉइंट निकाल देंगे। तो इस तरह से आप पैरेलल में भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ तक आपके कुछ ट्रांसफार्मर के करंट ट्रांसफार्मर थे, उनके सिंबल्स थे वो क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर दोनों के सिंबल आपके पूरे हो चुके हैं। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होने वाला सिलिका जेल ब्रीदर। तो ये जो ब्रीदर का डायग्राम सिर्फ इतना सा होता है कि कनेक्टिंग पाइप होता है, अंदर व्यू होता है यानी कि कांच से अपन देख सकें और अंदर सिलिका जेल भरा रहता है। अब ये पूरी इसकी अंदर की स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, तो ये मेरे स्ट्रक्चर काम की नहीं है, इसे स्किप करते हुए चलेंगे आगे, छोड़ दीजिए इसे, आपको पढ़ना ही नहीं है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम है जिसमें पहला है हाई वोल्टेज व हाई करंट सर्किट में उपयंत्र ट्रांसफार्मर का, यानी कि CT और PT का इस्तेमाल हम लोग सर्किट में कैसे करेंगे उसका डायग्राम है। सेकंड डायग्राम है एक दो अवयव 3 फेज वाटमीटर का CT व PT, यानी कि ये दोनों डायग्राम CT व PT के मैं आपको अभी बना के दिखा दूंगा कुछ देर में। सारे डायग्राम देखिए CT और PT के। ये वाला डायग्राम आता है आपका बुकोल्स रिले। तो बुकोल्स रिले का डायग्राम, हाँ ये बात मैं आपको बता दूं, बुकोल्स रिले का डायग्राम आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। बुकोल्स रिले का डायग्राम आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये वाला डायग्राम मैं आपको जरूर बना के दिखा दूंगा। इसके बाद देखें हम लोग एक पावर ट्रांसफार्मर के लिए ओवर करंट व अर्थ फॉल्ट रिलो का सर्किट डायग्राम बनाइए। चलिए
ये वाला भी मैं आपको बना के दिखा देंगे डायग्राम। बाकी ये आगे के जो डायग्राम है ना, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये भी स्टार डेल्टा कनेक्शन है, ये मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करते हैं। चलिए अब अपने देखते हैं। तो हम लोग सी टी और पी टी के जो कनेक्शन डायग्राम है वो मैं आपको बोर्ड पे बना के दिखा देता हूँ। सो चलिए दोस्तों, अब मैं आपके सामने डायग्राम दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपको बुक में वो डायग्राम दिखा दिया ऑलरेडी। वॉट मीटर कनेक्टेड सीटी और पीटी। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 3 फेज सप्लाई आएगी, 3 फेज सप्लाई आएगी आपके सामने, एसी सप्लाई जो भी ले रहे हैं आप। उसके बाद ये जो ट्रांसफार्मर लगा होता है जो कि वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है, और नॉर्मली पीटी वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है। तो यहाँ ये वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा, यानी कि देखिए यहाँ हाई वोल्टेज मिला आपको, और ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हो गया आपका पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपका क्या है, देखिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर ने अब वोल्टेज कितना कम करा, तो इसे नापने के लिए आप चाहें इसके पैरेलल में एक लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने इसके पैरेलल में यहाँ से लेके यहाँ तक इसको थोड़ा मैंने नीचे कर दिया, तो ये लगा दिया मैंने वोल्ट मीटर। अब लगा देते हैं हम जो प्राइमरी सप्लाई है, यहाँ से देखिए सप्लाई सीधे सीटी में जाएगी, ये है आपकी सीटी। सीटी में जाने के बाद सप्लाई क्या करेंगे, यहाँ करंट ट्रांसफार्मर लगा दिया। करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी को मैंने एक अमीटर से कनेक्ट कर दिया, करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी को अमीटर से कनेक्ट करके यहाँ हाई वोल्टेज हाई करंट को इसने लो करंट में कन्वर्ट करके, अब जो हमारे पीटी के 2 टर्मिनल थे वो मैंने दे दिए सी और वी पे, सी और वी पे, और जो करंट के टर्मिनल थे वो एम और एल पे दे दिए। ध्यान रखें एम और सी हमेशा शॉर्ट रहते हैं, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, और ये हो गया आपका वाट मीटर। तो इस तरह से आप कनेक्शन देख सकते हैं, ये है वाट मीटर कनेक्टेड सीटी एंड पीटी इन हाई वोल्टेज। इन हाई वोल्टेज आप इधर लिख सकते हैं इन हाई वोल्टेज। तो ये डायग्राम आपको आई होप क्लियर हो जाना चाहिए। इसी तरह से आपको अच्छा सा दूर दूर ये डायग्राम बनाना पड़ेगा अगर एग्जाम में आ जाए तो। दोस्तों अब जो आपको सामने डायग्राम दिख रहा है, ये देखिए 2 एलिमेंट 3 फेज वाट मीटर विथ सीटी पीटी, यानी कि सीटी पीटी एक ही साथ है, बट दो हमने 2 सीटी और 2 पीटी कनेक्ट करें, इसीलिए देखिए ये अलग अलग वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। 3 फेज हैं आपके, देखिए आर वाई बी। तो मान लीजिए एक पीटी को मैंने आर और वाई फेज में कनेक्ट करा, ये आर वाई फेज का मुझे वोल्टेज बता देगा, और दूसरा जो आपका पीटी है इसे मैंने वाई और बी फेज में कनेक्ट कर दिया। इसी के साथ पहले सीटी को मैंने पहले फेज में और दूसरे सीटी को मैंने तीसरे फेज में कनेक्ट करा। अब इन दोनों को मान लीजिए PT1 और CT1 को मैंने देखिए एक वाटमीटर कनेक्ट कर दिया, और PT2 और CT2 को एक वाटमीटर में कनेक्शन दे दिए। सो कनेक्शन जो मैंने दिए हैं ये आपको पता है, ठीक है। कनेक्शन में हमें किसी तरह से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आगे लोड पे जाएगा तो ये इस फेज का वोल्टेज हमें बता देगा, ये इस फेज का वोल्टेज हमें बता देगा, और टोटल वोल्टेज में से जब इन दोनों फेज के वोल्टेज को मैं माइनस कर दूंगा तो अपना क्या आ जाएगा, तीसरे फेज का वोल्टेज भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप 2 एलिमेंट 3 फेज वाटमीटर मेथड से सीटी पीटी कनेक्ट करके आप वोल्टेज और करंट का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाला डायग्राम भी क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब देखिए अगर इसकी जगह पे आपको बोले एक 3 कनेक्टेड, ठीक है, 3 एलिमेंट का 4 वायर वाला, अब 4 वायर वाले में न्यूट्रल आ जाएगा। मान लीजिए अगर 4 वायर कह देता है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए एक देखिए यहाँ पे न्यूट्रल वायर और आ गया। अब यहाँ पे न्यूट्रल वायर और आ गया तो अब क्या करेंगे, हर फेज के साथ एक सीटी कनेक्ट होगा और हर फेज के साथ एक पीटी कनेक्ट हो जाएगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए, हर फेज के साथ एक सीटी और हर फेज के साथ एक पीटी कनेक्ट हो जाएगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट डायग्राम है बुक में आप वो देखिए गौर से, और उस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको ये डायग्राम मिलाते हुए दूसरा डायग्राम भी बनाना है, ठीक है। उसी के अनुसार आपको दूसरा डायग्राम बनाना है, तो जल्दी से वो वाला डायग्राम भी आप बना लीजिए। सो दोस्तों नेक्स्ट आपके सामने डायग्राम, काफ़ी मेहनत के बाद बुकोल्स रिले। ये हमारी बुकोल्स रिले होती है जब भी ट्रांसफार्मर ऑयल के कंजर्वेटर टैंक में लगी रहती है। तो जब भी कंजर्वेटर टैंक में ऑयल से रिलेटेड कोई भी फॉल्ट आता है, शॉर्ट सर्किट होता है या गैस रिलीज होती है, तब ये रिले ऑपरेट हो जाती है। तो देखिए ये कंजर्वेटर टैंक का आपके सामने डायग्राम है। यहाँ से ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ से हम लोग ऑयल डालते हैं, ठीक है, इनलेट है, ये आपको दिख रहा हो तो ये साइड आपकी आउटलेट कहलाती है। ये देखिए मरकरी कॉन्टैक्ट लैंप होते हैं। तो पहला वाला कॉन्टैक्ट ऊपर की तरफ होता है, जब भी कोई फॉल्ट आता है तो ये गैस रिलीज फॉल्ट फ्लोट करते, देखिए ये ना फ्लोटिंग कर रहा है ऊपर, ये सारा आपका ऑयल भरा हुआ है। और नेक्स्ट होता है अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए, तब ये शॉर्ट सर्किट करने के लिए मेक कॉन्टैक्ट फॉर शॉर्ट सर्किट। तो देखिए ये ऊपर कॉन्टैक्ट में आके आपस में शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। जो भी वर्किंग होती है वो ट्रांसफार्मर में आपने पढ़ी हुई होगी, ठीक है। हमें यहाँ वर्किंग से मीनिंग नहीं है, हमें यहाँ डायग्राम समझ आना चाहिए। तो ये जब इतना सुंदर, देखिए इतना सुंदर डायग्राम मैं बना सकता हूँ, तो आप इससे भी ज़्यादा सुंदर डायग्राम बना सकते हैं, और आपको बनाना है, ठीक है। तो जितना हो सके इस डायग्राम की आपको प्रैक्टिस करनी है और ये डायग्राम मुझे बना के दिखाना है। चलिए, तो ये अब लास्ट डायग्राम था। इसके बाद कोई ऐसा इंपॉर्टेंट डायग्राम नहीं है ट्रांसफार्मर में जो आपको बनाने की जरूरत है, ठीक है। ये है कि ट्रांसफार्मर की कूलिंग मेथड का जो है डायग्राम है, आप बुक में से देखिएगा, बुक में देख के आपको वो डायग्राम बनाना आना चाहिए। बाकी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जो कि मैं आपको बना के दिखाऊँ। चलिए दोस्तों, अब मैं बुक में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ कुछ रह गई है, वो बुक से हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए अब देखिए, मैंने अभी आपको ये दोनों डायग्राम, ठीक है, ये एक डायग्राम और ये दोनों डायग्राम आपको बना के दिखा दिए, एक्सप्लेन कर दिए।
बुकोल्स रिले बना के दिखा दी मैंने आपको। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे बुकोल्स रिले क्या होती है, कैसे काम करती है। सो बेसिकली बुकोल्स रिले क्या होते हैं दोस्तों आपके, मैं आपको समझाना चाहूँगा। जब भी ट्रांसफार्मर में ये क्या है कंजर्वेटिव टाइम के थ्रू कनेक्ट होती है, जब भी ट्रांसफार्मर में किसी भी तरह का फॉल्ट आता है, मान लो शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, इंसुलेशन फेलियर, कुछ भी हुआ, तब क्या होगा, यहाँ पे आपका जो मेन पार्ट है यहाँ पे क्या है गैसेस प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। नॉर्मल कंडीशन में ये आपका नीचे की तरफ रहता है और ये ऊपर की तरफ रहता है, ठीक है। अब जैसे ही ऑयल का लेवल बढ़ता जाएगा, बुलबुले बढ़ते जाएंगे, तो ऑयल का लेवल, बुलबुले उठेंगे, गैस बन जाएगा ऑयल, तो आपका ये जो चीज़ है ये नीचे की तरफ बैठ जाएगी, ऑयल लेवल कम हो जाएगा। तो इसके कॉन्टेक्ट, इसके जो टिल्ट है ना, ये टिल्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो ऐसे टेढ़ा ये ऐसा हो जाएगा और यहाँ पे अलार्म सर्किट से, ये अलार्म सर्किट से बने हुए रहते हैं और अलार्म आपका बच जाएगा, जिससे आपको पता पड़ जाएगा फॉल्ट है। सेम जैसे ही बुलबुले ऊपर उठेंगे तो ये और फ्लोट करने लग जाएगा और ये भी कॉन्टेक्ट मूवमेंट होकर अलार्म सर्किट को बजा देते हैं। तो जब भी कोई शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होगा तो ये वाली रिले काम करेगी और जब ज़्यादा गैस रिलीज होने लग जाएगी तब ये वाली आपका जो कॉन्टेक्ट है वो काम करके अपना अलार्म बजा देगा, जिससे कि आपको पता पड़ सके। तो ये होती है बुकहोल्स रिले। नेक्स्ट जो आपके सामने डायग्राम में देखिए क्या कह रहा है, एक पावर ट्रांसफार्मर के लिए ओवर करंट व अर्थ फॉल्ट रिले। सिंपल सी आपको ओवर करंट रिले का कनेक्शन दे देना है, ठीक है, 3 फेज कनेक्शन दे देना है, ओवर करंट रिले, ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो डायग्राम काफ़ी ईजी है, आप स्वयं पढ़ सकते हैं। एक 3 फेज ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग ये रही, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी में टेपिंग किस तरह से देंगे आप सबको पता है, ज़्यादा खास बात बताने की नहीं है। अब ट्रांसफार्मर की कूलिंग के आधार पर चित्र बनानी, देखिए नेचुरल कूल, यानी कि देखिए ये नॉर्मल डायग्राम है, ये कूलिंग ऑयल है, ट्रांसफार्मर है, कोन्स है, कूलिंग पाइप है। तो जो डक्ट्स लगी रहती है ना बाहर, यही कूलिंग का, इसमें ऑयल सर्कुलेट होता रहता है और इसी में सर्कुलेट होके ऑयल आपका ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट है ऑयल एंड वाटर कूलिंग। ऑयल एंड वाटर कूलिंग क्या करते हैं, बाहर से हम लोग पाइप लगाते हैं, इन पाइप्स में ठंडा पानी डाला जाता है, ठीक है, ठंडा पानी डाला जाता है और वो अंदर सर्कुलेट होकर सारी गर्मी को ऑब्जर्व करके बाहर गर्म पानी निकल जाता है। तो ये हम लोग काम में लेते हैं ऑयल एंड वाटर कूल। तो ये डायग्राम में आपको आना चाहिए। चलिए अब डायग्राम है ट्रांसफार्मर ऑयल की पराविद्युत सामर्थ्य का टेस्टिंग करने के लिए क्या काम में लिया जाता है। तो ये देखिए ये सर्किट है जिससे कि ऑयल का पराविद्युत सामर्थ्य, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा ना तो किताब उठाओ और जाके पढ़ो, अदरवाइज मैं जब भी फर्स्ट ईयर की क्लास में रिवीजन कराऊंगा तो आप आपके देख सकते हैं। ट्रांसफार्मर का हाथ से टेप चेंज करने वाला, देखिए अब ये वाइंडिंग्स है, ये देखिए ये लो वोल्टेज वाइंडिंग है, माना हाई वोल्टेज प्राइमरी वाइंडिंग पे मैंने टेपिंग की, तो लीवर होता है उसको मैं हाथ से घुमा के देखो, अगर लीवर यहाँ पे कनेक्टेड है, अभी एक लीवर यहाँ पे कनेक्टेड है, तो देखो मुझे ये वाले पॉइंट की वाइंडिंग मिलेगी और इस वाले पॉइंट की वाइंडिंग, यानी कि ये दोनों वाइंडिंग मुझे कनेक्शन में आ गया ना, सिर्फ इतना हिस्सा मेरे कनेक्शन में रहा। तो ये होता है हैंड ऑपरेटेड वाइंडिंग का डायग्राम। हैंड ऑपरेटेड वाइंडिंग किस तरह से होती है, चलिए अब कुछ रेटिंग्स है जो ट्रांसफार्मर की प्लेट पर रखी रहती है, तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ट्रांसफार्मर की प्लेट पर क्या क्या लिखा रहता है ये सब आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए डेल्टा और स्टार कनेक्शन, मान लो वाइंडिंग से आपकी, तो किस तरह से आप डेल्टा कनेक्शन दोगे और किस तरह से स्टार दोगे। देखिए ये हमारे सामने वाइंडिंग है, तो ये A1 इसका और ये A2 हो गया, ये B1 और ये B2 और ये C1 और ये C2 हुआ। तो देखिए A1 B1 से कनेक्ट है, तो देखिए मान लीजिए A1 कनेक्शन है, सॉरी A1 A2, फिर होगा यहाँ पे B1 B2 और फिर होगा C1 C2। तो A1 जो है आपका, A1 किससे कनेक्ट है, B2 से कनेक्ट है, सॉरी डायग्राम इसको छोड़िए, आप यहाँ देखिए A1 डायग्राम में मान लीजिए ये A1 है, ये A2 है, ठीक है, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया। अब इसके बाद में आपका क्या होगा, ये हो जाएगा आपका B2 B1 और ये हो गया आपका C2 C1, ठीक है, ये हो गया आपका C2 C1। क्या आपको ये चीज़ समझ आई, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है डायग्राम में, कुछ नहीं करना, A1 को B2 से कनेक्ट करेंगे, A1 को तो देखिए ये A1 है और यहाँ आ जाएगा B2, तो ये हो जाएगा आपका B1 और ये हो जाएगा आपका A2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका A2 कनेक्शन हो गया और यहाँ पे आ जाएगा C1 और C2। तो देखिए C1 C2 B1 B2 और A1 A2 हो गया ना सही, C1 C2 B1 B2 और A1 A2 सही हो गया। और इस तरह से आप कनेक्शन कर दीजिए। और स्टार में कनेक्शन कैसे करते हैं, देखिए इस तरह से, तो तीनों के एक पॉइंट को एक कॉमन पॉइंट पे जोड़ दो और वहाँ से न्यूट्रल निकाल दो और बाकी के पॉइंट को खाली छोड़ दो। तो इस तरह से स्टार और डेल्टा के कनेक्शन दिए जाते हैं। और इसी के साथ एक नारियल के साथ, ठीक है, एक ये नारियल हो गया और 3 अगरबत्तियों के साथ इस चैप्टर को आज हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ट्रांसफार्मर का चैप्टर हमारा खत्म होता है। इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपका नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है इल्यूमिनेशन, जो लाइटिंग है। अगर इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर में इसकी लाइव क्लासेस चल रही है, सॉरी क्लासेस चल रही है, अपलोड कर दूंगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।